अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम एज यूजुअल सर के लिए सवाल लेकर आए थे, लेकिन सर आज ऑलरेडी किसी केस में बिजी हैं, तो आज हम फिर उसी के हवाले से सर से बात करेंगे। तो सर आप ये कौन से केस की तैयारी कर रहे हैं? जी, ये एक मेरे पास केस आया कि जिसमें ना गार्डियन कोर्ट ने बच्चों की कस्टडी जो है ना वो बाप को हवाले कर दी है। अच्छा। लेकिन माँ है कि वो बच्चों को लेके रूपोश हो गई है, तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि हमें 4 साल हो गए हैं, माँ ने बच्चे नहीं मिलवाए हैं। तो अच्छा। गार्डियन का कोर्ट का जो फैसला वो भी हमारे हक में है। तो इस ओके। वजह से मैं उसकी कोई तैयारी कर रहा हूँ कि देख रहा हूँ कि क्या इसका मामला होना चाहिए, ये कैसे इनको बच्चों से मिलवाया जा सकता है उस नहीं हवाले तो से। सर, माशाल्लाह आपके पास तो एक प्रॉपर एक लीगल टीम है, आपके बहुत सारे काफी सारे एसोसिएट्स हैं, तो फिर भी आप अकेले ही ऑफिस टाइम के बाद इस केस में क्यों जुटे हुए हैं? देखिए जी, बात ये है कि ऑफिस एसोसिएट्स आज है 27 रमजान, तो लड़के मोस्टली छुट्टी पे चले गए हैं। अदरवाइज भी देखा जाए ना तो जो लाइबिलिटी होती है वो तो मेरी है ना, कि अगर एक हम्म। साहिल आया, वो परेशान है, वो अपने जी बच्चों जी। से मिलना चाहता है, जी। तो उसके लिए जो हो सकता है हम लीगल उसकी हेल्प कर सकते हैं वो करेंगे। तो इस हवाले से फिर मैं खुद ही लगा हूँ कि इसको किसी ऐसा कोई इनको पॉइंट्स निकालूं या इनके ब्रीफ तैयार करूं हम्म। और इसको फिर फाइल करके इसके बच्चों की जो कस्टडी है वो बाप को लेके दूं। सर तो आप ये केस कौन सी अदालत के लिए तैयार कर रहे हैं? ये बेसिकली ना मैं हाई कोर्ट के लिए केस तैयार कर रहा हूँ। हम्म। इसमें ये हुआ है कि जो बच्चों की कस्टडी थी ना वो बाप को कोर्ट ने गार्डियन कोर्ट ने दे दी है। जब ओके। गार्डियन कोर्ट ने बाप को कस्टडी दे दी है तो हम्म। वालदा उसको लेके रूपोश होगी। अब वालदा जब रूपोश हुई है तो अदालत ने ना काफी दफा उसके वारंट निकाले हैं कि बच्चों अच्छा। को पेश करे, वो बच्चों को पेश नहीं कर रही थी। उसको वारंट मिले थे? वारंट उनको सर्व हुए हैं, उन्होंने आगे जाके कह दिया कि वहां पे कोई मौजूद नहीं है और जो खातून है ना वो दानिस्ता तौर पर रूपोश हो गई है। ओहो। तो इसके ऊपर फिर ना जो कोर्ट है, कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर का भी ऑर्डर किया है बजरिया जी एसएचओ जी। के। वो एसएचओ को हिदायत किया कि वो उसके वालिद, उसके भाई हम्म। और उस खातून पे और उसके 2 भाई हैं उनके ऊपर एफआईआर दे। लेकिन अभी तक वो भी अमल दरामद नहीं हो रहा। वो बेचारा कहता है जी कि मैं बड़ा परेशान हूँ क्योंकि मेरे बच्चे पता नहीं किस हाल में है। क्योंकि वो इस उसका ये भी कहना है कि मेरे ख्याल के मुताबिक कि जो मेरे बच्चे हैं ना वो मेरी जो साहब बीवी है हम्म। उसके साथ नहीं रह रहे हैं, वो हम्म। किसी और के पास रह रहे हैं और पता नहीं वो किस हालत में है। मैं तो उनको देखने के लिए तरस गया हूँ। तो इसके लिए मैं इसको जो अभी तक मैंने अपना माइंड बनाया ना, मैं इसको ना 491 सीआरपीसी अच्छा। जिसको हम हेबियस कॉर्पस कहते हैं कि उसमें लेके जाऊंगा कि इसकी हम वो हेबियस कॉर्पस जिसको हम कहते हैं कि बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए हम इसको ना एक रिट फाइल करेंगे। प्रोटेक्शन के लिए? बच्चों की प्रोटेक्शन होती है इसमें। इसमें यही होता है कि आपने ना अ पर्सन बी प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट, कि ओके। कोई भी चीज है अगर आप एबीएस में जाते हैं कोर्ट में तो आपने कोर्ट ने उस बंदे को प्रोड्यूस करना है कोर्ट में। तो हम्म। मैं ये चाह रहा था कि वो बच्चे एक दफा उसके सामने आए, उसको पता चले, क्योंकि ईद के दिन है। तो मैं हम्म। मुझे ये है कि मैं सुबह इसको दायर करके ना, तो क्योंकि हमारी जो प्री रेस्ट जमानतें होती हैं हम्म। जिसको बुरी जमानतें कहते हैं और हम्म। जो हेबियस होती हैं जी जी। ये सेम डे हाई कोर्ट में फिक्स हो जाती हैं। तो इसलिए अच्छा। इसको सुबह अभी स्टेनो को भी बुलाया, स्टेनो आके उसको डिक्टेट करके ये लिखवाऊंगा राइट राइट और उसके राइट। बाद ये सुबह दायर हो जाएगी। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह। जय साहब एक दिन के अंदर अंदर बच्चों को प्रोड्यूस करवाएंगे। डीपीओ इंशाल्लाह को आमीन। डायरेक्शन देंगे कि मुझे हर हाल में बच्चे चाहिए। क्योंकि जो इसमें 491 में डेट नहीं होता ना, डेट जी। नहीं, इसमें ये नहीं होता कि आप 491 में सिर्फ आप जो बच्चों की कस्टडी के केसेस हैं वही लेके आ सकते हैं। हम्म। इसके अलावा आप अगर पुलिस आपका कोई बंदा उठा लेती है और उसको किसी अदालत में पेश नहीं कर रही है, या उठा के उसको किसी ऐसी जगह पे रख देती है जो थाने से बाहर है और उसको जी ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रही है, जी। जी। तो आप उसके लिए भी 491 में जा हम्म। सकते हैं। ये सबसे स्पीडी रेमेडी होती है। इसको कस्टडी के हवाले से हम इस तरह देखते हैं कि इनलीगल और इम्प्रॉपर कस्टडी जहां पे होगी। हम्म। अब आप देखें ना कि जो वालदा की कस्टडी आम रूटीन में इलीगल नहीं होती है, हम्म। वो इम्प्रॉपर हो सकती है। लेकिन यहाँ हम्म। पे कस्टडी भी इलीगल है क्योंकि वालदा को इस टाइम पे बच्चे बाप के हैंड ओवर कर दिए, अदालत ने ये हुक्म दिया हुआ, लेकिन ओके। वो बच्चे नहीं दे रही है। तो इस वजह से ये सारा हमें इस तरफ जाना पड़ रहा है कि नहीं तो हम सर, अभी इसको आपने हमें ये भी बताया कि केस ऑलरेडी गार्डियन कोर्ट में चल रहा है, तो गार्डियन कोर्ट ही कस्टडी के लिए प्रॉपर फॉर्म फर्म नहीं है? अच्छा ये होता है कि देखें गार्डियन कोर्ट तो ऑलरेडी इसका जब डिसीजन दे चुकी हुई है, लेकिन अब हम्म। रास्ता हमारे पास और कोई नहीं नजर आ रहा ना।
पुलिस भी बस है, पुलिस कह रही है कि जनाब हम वहाँ पे जाते हैं, हमें मिल नहीं अच्छा, रहा। आप ये समझ लें कि पुलिस भी साज़बाज़ होती है, पुलिस वो उस लेवल पे तामन नहीं करती। अब जब हाई कोर्ट कहेगी, तो ये ऐसे बच्चे लेके आएँगे। जहाँ से मर्ज़ी राइट। लेके आएँ बच्चे, ये हुँ, बच्चे लेके आएँगे, उनके रिश्तेदार जो भी इनको करना पड़े ना, हुँ, पुलिस हुँ, आउट ऑफ वे हुँ, हुँ, जाके भी मामला कर देती है और ये इंशाल्लाह बच्चों को प्रोड्यूस करेंगे। तो फिर कोर्ट का आगे डिस्क्रिशन है कि वो क्या करती है। लेकिन हुँ, हुँ। बच्चों की हद तक इंशाल्लाह प्रोडक्शन हो जाएगी इसमें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो सर एज़ यू नो कि हमें काफ़ी सारे लॉ के स्टूडेंट्स सुनते हैं, तो आप ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए बताएँ कि आप इस केस को कैसे रेडी कर रहे हैं? इसका क्या तरीक़ेकार होता है? अच्छा जी, सबसे पहले आप देखिए ना कि आपके पास ये मेरे पास पड़ा हुआ मेजर एक्ट, इसमें ना जी, सबसे पहले तो मैं जाऊँगा, मैं देखूँगा कि मैंने पिटीशन क्या फ़ाइल करनी है। तो अगर राइट। मैंने पिटीशन फ़ाइल करनी है हेबियस कॉर्पस, हुँ, तो उसके लिए मुझे 491 सीआरपीसी खोलनी पड़ेगी। ये ओके। 491 सीआरपीसी खुली हुई है, हुँ, इसके सारा कुछ लिखा हुआ है, इसके अंदर अप टू डेट जजमेंट्स लिखी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट की हुँ, कि हुँ, किस तरह मगवी को किस तरह उन्होंने बाजियाब करवाना है, अगर आपका राइट इन्फ्रिंज कब हो रहा है, आप कब हाई कोर्ट जा सकते हैं। हुँ, क्योंकि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में 491 के ऊपर काफ़ी जजमेंट्स ऐसी हैं कि जिसमें आप पैरेलल चल सकते हैं। इस पे आप सब्सीक्वेंट पिटीशंस भी फाइल कर सकते हैं। हुँ, मिसाल ये है कि अगर आपने इससे पहले कोई 491 की पिटीशन फाइल किया, तो जैसे आम हालात में ये होता है कि जनाब रेस ड्यूडिकाटा का एक आता है प्रिंसिपल कि अगर आपने एक दफ़ा एक चीज़ अवेल कर ली, आप दोबारा नहीं कर सकते। राइट। इस केस में 491 में ऐसे नहीं कहा, 491 में आप सब्सिक्वेंटली हुँ, कर सकते हैं, हुँ, पिटीशन हुँ, फाइल कर सकते हैं। तो उसके अलावा इसमें और बड़े होते हैं, जैसे ये सिनॉप्सिस लिखा हुआ है जी। कि जनाब हेबियस कॉर्पस क्या होता है, उसके ऑब्जेक्ट क्या है, सेक्शन क्या होता है, फीमेल गर्ल हो तो उसकी कस्टडी कैसे ली जा हुँ, सकती है, पावर ऑफ हाई कोर्ट है, और उसके बाद डिटेंशन विद पुलिस फाउंड इलीगल, अवार्ड ऑफ कंपनसेशन, मैरिज, ये इस तरह की सारी चीजें ना अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको ना खुद ब खुद चीजें समझने शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये होती है बेसिक चीजें। उसके बाद आपने देखना तो बात प्रेपोजिशंस होती हैं जो डिस्कस नहीं हुई होती ना, तो उसके लिए आपके पास लॉ साइट्स मौजूद हैं, आपके पास शुमारे मौजूद है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, हुँ, वो आपको रूटीन में पढ़ने पड़ते हैं। अगर वो राइट। आप पढ़ते रहते हैं तो फिर आपको वैसे आपका जो बेसिक नॉलेज है हुँ, वो इस हुँ, लेवल पे चला गया होता है कि आप प्रेपोजिशन लगा के अपनी लाइब्रेरी में बैठते हैं, हुँ, लास्ट हुँ, साइड पे कोई भी प्रेपोजिशन लगाते हैं और अपनी जो मतलूबा आप जजमेंट है उसको निकाल लेते हैं। अच्छा, तो अच्छा। इस तरह केस तैयार करना चाहिए। आपका जो हमेशा ये केस है ना, आपके वकील के ब्रीफ पे डिपेंड करता है। आपका वकील राइट। जितने अच्छे ब्रीफ तैयार करेगा, उसी लिहाज से और उसी लेवल का वो केस होगा, जिस क्योंकि जज साहबान ने असिस्टेंस चाहिए होती है। जज हुँ, साहबान को नहीं पता कि केस क्या क्या नहीं है। अब हर जज को लेटेस्ट जजमेंट्स का भी नहीं पता होता। हुँ, आपने बताना है कि जनाब अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट आई है। अगर आप हाई कोर्ट में केस प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट चाहिए। अगर वो सिंगल बेंच के सामने आप पेश हो रहे हैं तो आपको अगर हाई कोर्ट की जजमेंट पेश करनी है तो वो कम से कम डबल बेंच, जिसको डिविजनल बेंच कहते हैं, उसकी होनी चाहिए। इस तरह ये बाइंडिंग होता है जजेस के ऊपर भी। तो अगर आप सेशन कोर्ट के लिए केस तैयार कर रहे हैं तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिंगल बेंच, डबल बेंच या जैसे भी सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जजमेंट दे दें, जी, जी। इनका बाइंडिंग इफेक्ट होता है उसके ऊपर। हुँ। तो इस लिहाज से आपका ब्रीफ ही केस डिसाइड करवाता है। 99% के आपके ब्रीफ कैसे हैं, आप उस केस को प्रेजेंट तो कैसे लास्ट में करते उसको हैं। पहले स्टडी किया जाए और उसके अकॉर्डिंगली उसको फिर प्रेप किया जाए। फिर बिल्कुल ही वो ऐसे ही आगे है, प्रेज़ेंट ऐसे ही करेंगे। है, ऐसे ही है जी। राइट सर, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अपना कीमती वक़्त हमें दिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।